हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरे साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब आज हम नए चैप्टर पर आए हैं तो आपने मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी अच्छे से स्टडी की होगी। आज हम नए चैप्टर पर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा और एक्सरसाइज है 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले एपी की हम बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए, मेरे जितने भी वीडियो हैं मैंने एक ही बात पहले बताती हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें इसकी टर्मिनोलॉजी, हमें इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज समझ सकते हैं। और इंडिविजुअल वीडियो में आपको लेके आती हूँ जिससे आप बार बार अगर आपको ये चैप्टर करते हुए प्रॉब्लम आती है तो आप ये सबसे पहला वाला वीडियो ज़रूर देखा करो। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में अगर आपको करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट पर बात की जाती है। तो आज हम एपी पर बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए प्रोग्रेशन तो बहुत तरह के होते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें तो बहुत सारे तरह के प्रोग्रेशन बनते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखती हूँ, हर बच्चा जानता है। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ये हर बच्चे को मालूम है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। ये हर बच्चे को मालूम है नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर है ये किसी प्रोग्रेशन का पार्ट है, कोई ना कोई प्रोग्रेशन को ये शो कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? भाई प्रोग्रेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया 2 4 6 8। ये मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख दिया। मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। ये मैंने एक और नंबर लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 4 9 16। ये मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 27 64 81। एक और नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ऐसे मैंने ये लिखी हुई है, ये सब पैटर्न है। ये सब क्या है? पैटर्न है। लेकिन इनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलेंगे? यानी ये बात हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक क्या है, इसको पहचाने कैसे। इतने सारे पैटर्न लिखे हुए हैं, इनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलें? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेन कंसेप्ट होता है कि प्रीसीडिंग टर्म यानी पहली टर्म में हम कोई नंबर ऐड कर दें, उससे सेकंड टर्म बने, और सेकंड टर्म में वही सेम नंबर ऐड कर दें, थर्ड टर्म बन जाए। वही सेम नंबर थर्ड टर्म में ऐड कर दें, फोर्थ टर्म बन जाए। इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। 1 2 3 4 5 6। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। यानी यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और नंबर ऑफ टर्म ये पैटर्न में लिखी हुई है। तो हम यहाँ से इसकी कितनी भी टर्म बता सकते हैं। मैं बोलूँ 10वीं टर्म बताओ, मैं बोलूँ 100वीं टर्म बताओ, बता सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस पैटर्न को बोला जाता है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म में सेम नंबर जोड़ के नेक्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म मिलती है। नेक्स्ट टर्म जो मिलती है हमको वो पहले वाले यानी उसके प्रीसीडिंग नंबर में नंबर जोड़ने से मिलती है, और वो सेम नंबर हर बार हमें जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक नंबर कुछ अलग जोड़ दिया, यहाँ पर अलग जोड़ दिया, यहाँ पर, ऐसा नहीं। सेम नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ने से सक्सीडिंग टर्म मिलती है, नेक्स्ट टर्म मिलती है। ऐसे पैटर्न को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको बोला यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये देखिए हर एक नंबर में +1 हो रहा है। तो ऐसा पैटर्न जिसमें सेम नंबर ऐड होके नेक्स्ट टर्म मिल जाती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? और जो नंबर हम ऐड करते हैं, जो कॉमन नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी हम टर्मिनोलॉजी पर भी आएंगे, पहले हम पहचानना सीख लेते हैं। ये अभी है, देखिए 2 + 4, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, हर टर्म में +2 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये एपी है।
हर नंबर में सेम नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए ये +3 है और यहाँ पर ये +5 है और यहाँ 7 है, +7 है। तो आप देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ये सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ +3 ऐड हो रहा है, यहाँ +5 ऐड हो रहा है, यहाँ +9 ऐड हो रहा है, सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है। ये पैटर्न तो है पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। पैटर्न तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वही पैटर्न आएगा जिसमें हर नंबर में सेम नंबर ऐड होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूब लिखे हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंस जो है सब अलग अलग दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है कि अगर मैं 26 यहाँ पर ऐड करूँ, यहाँ पर 26 ऐड कर दूँ यहाँ, तो ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। यानी ये जो मैंने ऊपर लिखी है एपी थी, ये जो मैंने नीचे लिखी है एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम नंबर का एडिशन नहीं आ रहा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 9, मैंने यहाँ पर लिखा 7, मैंने यहाँ पर लिखा 5, मैंने यहाँ पर लिखा 3, मैंने यहाँ पर लिखा 1, 1 - 2 तो -1 आ गया, 1 - 2 -1 आ गया, तो -1 फिर -2 करना है तो ये -3 आ गया, -1 -2 करेंगे तो क्या आ गया हमारा, -3 आ गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर जो पैटर्न है उसमें अगर हम सेम नंबर ऐड करें, सेम नंबर ऐड करें, यहाँ पर देखिए सेम नंबर ऐड करने से आगे नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। तो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये मैंने सारे पॉजिटिव लिखे, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है। सेम नंबर ऐड होना चाहिए तो भी ये क्या है, एपी है। क्लियर है? सेम नंबर ऐड करने से आगे जो नंबर है वो बन जाता है और हर एक नंबर वो सेम नंबर के ऐड करने से ही आता है, तो उसको हम बोलते हैं एपी। अब देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3 3 3 3 ऐसा लिख दूँ तो ये भी एपी है, क्योंकि हर एक नंबर में +0 हो रहा है, हर एक नंबर में +0 हो रहा है। यानी नंबर एडिशन वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर ऐसा, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, नंबर में ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलती है, प्रीसीडिंग नंबर में ऐड करने से सक्सीडिंग टर्म मिलती है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं। अब देखिए जो नंबर इसमें ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी इसका नाम होता है डी, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और पहला जो नंबर है, पहला नंबर जो होता है उसको हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। पहला नंबर बस पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए तो हम एपी लिख सकते हैं। पहला नंबर कोई भी आप ले लीजिए और उसमें आप सेम नंबर जोड़ते जाइए, हर एक टर्म में तो एपी फॉर्म हो जाएगी। तो यानी एपी पता करने के लिए या एपी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे को 2 चीज़ें मिल जाएं, फर्स्ट टर्म पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म क्या है, सक्सीडिंग टर्म यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, पुरानी वाली टर्म यानी कि आगे की टर्म में से पीछे की टर्म, आगे की टर्म में से पीछे की टर्म, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है तो हम एपी लिख सकते हैं और एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, एपी का कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई डेफिनेशन। अब जनरल टर्म क्या होता है, जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म 1 2 3। अगर मैं n टर्म लिख दूं, ये तो पैटर्न है, इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट एपी है।
हम फाइनाइट एपी की बात कर लेते हैं। तो फाइनाइट एपी अगर हम लिखेंगे तो उसका स्वरूप, उसका पैटर्न क्या होगा, ये हम देखते हैं कि अगर ए और डी के फॉर्म में मैं लिखूं एपी को, तो ए और डी के फॉर्म में एपी कैसी होगी, अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जनरल लिखते हैं कि जैसे अगर मुझे लिखना है ए है मेरे पास, अगर मैं अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें कि पहला टर्म मेरे पास ए है, फर्स्ट टर्म अगर मेरा ए है, अभी मैंने नंबरों से बात करी, अब हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं कि अगर जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। ये फर्स्ट टर्म है, मैंने आपको बताया ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। और हर चीज़ का देखिए, कोई भी सीरीज लिखेंगे, कोई भी कुछ भी लिखेंगे, पहला टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा अगला टर्म क्या आएगा। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी सक्सेडिंग जो नंबर हैं उनका डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, डी जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये वो चीज़ है डिफरेंस। यानी हर नंबर में जो हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, ये डी वो चीज़ है, कॉमन डिफरेंस, जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है और हमें अगर ए पता है, तो हम ए पी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम है और अगर हम उसमें डी प्लस कर दें कॉमन डिफरेंस, तो मेरा क्या बनेगा, ए प्लस डी। सेम नंबर को हमें ऐड करना रहता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हमें ऐड करना होता है, फिर हम प्लस डी कर दें तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 2d हो गया। फिर मैंने आपको बोला था कॉमन डिफरेंस को ही तो हमको ऐड करना है, हर एक नंबर में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना रहता है। तो इसमें पहले नंबर में ऐड करा, ए प्लस डी आया, इसमें ऐड करा सेम नंबर, ए प्लस 2d हो गया, फिर इसमें ऐड करा तो ए प्लस 3d हो गया, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया तो फिर क्या हो गया, ए प्लस 4d हो गया। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हर एक नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ध्यान से देखना, मैं कुछ नई चीज़ आपको बताने वाली हूँ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि अगर पहले टर्म में डी नहीं आता है, सेकंड टर्म में डी आ रहा है, सेकंड की बात कर रहे हैं तो 1 डी आ रहा है, थर्ड की बात कर रहे हैं तो 2 डी आ रहे हैं, फोर्थ की बात कर रहे हैं तो 3d आ रहे हैं। यानी हम नंबर ऑफ टर्म पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये d का जो मल्टीपल है एक कम होता है उससे। यहाँ पर अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 5 की बात कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। यानी अगर मैं n टर्म की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं tn टर्म की बात करूँ, मैं an टर्म की बात करूँ, nth टर्म की बात करूँ, tn बोले उसको हम, an बोले हम उसको, जिसकी हम बात करें, तो ये देखिए अगर ये फिफ्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो nth टर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, फिफ्थ टर्म में 4 आ रहा है, एक कम आ रहा है। तो nth टर्म की अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1, और ये d तो सबके साथ मल्टीपल है। तो इसको जो हम लिखते हैं, ये फाइनाइट डी मैंने लिखी एपी, और ये मैंने लिख दिया उसका nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं tn से, और जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं an से, और इसी को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी, इसी को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो nth टर्म क्या होगा। मैं इसी में बोलूं कि 10th टर्म क्या होगा, मैं इसी में बोलूं 15 टर्म क्या होगा, मैं बोलूं 20 टर्म क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, तो मुझे 10th टर्म चाहिए t10। तो मैंने बताया कि जब फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है तो 10वीं में क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये हो गया 9d। 10th टर्म अगर हमें लिखना है तो जो d का मल्टीपल है वो इस नंबर से एक कम लिखना पड़ता है। ये हमारा पैटर्न चल रहा है। मैंने आपको बताया एपी कैसे लिखते हैं, प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कॉमन डिफरेंस का प्लस करते जाते हैं।
क्लियर है? तो अगर मेरे को 10th टर्म चाहिए तो क्या लिख दिया मैंने, a प्लस 10d, a प्लस 9d। अगर मुझे 21 टर्म चाहिए तो कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 20, इस नंबर से एक कम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? और इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। अब कुछ भी लिखना हो आपको, T7, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d। क्लियर है? तो ये आपको पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो आप एक्सरसाइज चुटकियों में कर लेंगे, एकदम आसानी से कर लेंगे, कोई भी आपको टफ नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं उसी को हम nth टर्म भी बोलते हैं। मैंने बोला nth टर्म है बस इसके अंदर। अगर मैं बोलूँ n+1 टर्म है, देखिए क्वेश्चन बदल जाता है। कोई भी एपी में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म हो सकती है, 100 टर्म है, 101 टर्म है, हो सकती है। अगर मैं 100 टर्म की बात कर रही हूँ तो a प्लस 100d आएगा। अगर मैं 100 टर्म की बात करूँ तो a प्लस 99d आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से दिमाग उठा लीजिए कि अगर n+1 टर्म होती तो n+1 टर्म होती, अगर हमें लिखना है Tn+1 तो इसका मतलब हम लिखेंगे a प्लस n। देखिए यहाँ से एक कम लिखना है तो क्या आएगा, nd। अगर मुझे Tn लिखना है तो क्या आएगा, a प्लस यहाँ से एक कम n-1 इंटू d। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर n+1 टर्म है तो a प्लस nd आने वाला है, और ये nth टर्म है तो a प्लस n-1 इंटू d आएगा। लेकिन जनरली बोला जाता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म जो हम बोलते हैं, जनरल भाषा में बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि nth टर्म इज ए लास्ट टर्म। तो nth टर्म इज ए लास्ट टर्म, तो जनरल फॉर्मूला उसका हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं an और tn से। तो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट टर्म a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है, और a और d मालूम हो तो हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं कि अगर एपी में 3 टर्म दिए तो कैसे लिखेंगे, 4 टर्म दिए तो कैसे लिखेंगे, 5 टर्म दिए तो कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आते हैं इसकी तरफ। देखिए अभी हमने पढ़ लिया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, नंबर ऑफ टर्म की हमने बात कर ली। हमने nth टर्म की बात कर ली कि Tn क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें a मालूम है, d मालूम है, nth टर्म अगर उसने बोला T10 निकालो, T10 निकालना है तो मैंने आपको बोला a प्लस 10-1 यानी 9, ये 9d हो गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमें a और d मालूम है तो हम नंबर ऑफ टर्म पता कर सकते हैं कि 10th टर्म इस AP का क्या होगा, 15 टर्म इस AP का क्या होगा, ये हम पता कर सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे वो बोलता है कि 3 टर्म दे रखी हैं, फाइंड a एंड d, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP, कोई नंबर दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज दिस, फाइंड द AP। तो भाई जब AP निकालने का मतलब है हमें a और d पता होना चाहिए। AP अगर निकालना है किसी भी केस में, किसी भी क्वेश्चन में AP निकालना है तो हमें 2 चीज़ें हमें निकालना है। क्या निकालना है? A निकालना है और D निकालना है। जब तक हमें A और D पता नहीं होगा हम AP के बारे में बात नहीं कर सकते। A पता है, D पता है, हम कोई भी AP लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वो बोलता है सम ऑफ 4th टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ 5 टर्म ऑफ एन AP, फिर वो डिफरेंस, कुछ ना कुछ कंडीशन बना के क्वेश्चन देता है। तो वो कंडीशनल क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, उस वक्त हम AP को कैसे लिखते हैं। जैसे उसने बोला सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP, तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसा उसने बोला कि इन तीनों नंबर का सम सपोज 34 दे रखा है, उसने ऐसा बोला। उसने बोला सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP इज 34। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये 3a प्लस 3d बन गया, a प्लस d में इक्वेशन आ गई एक। और दूसरी इक्वेशन एक और कंडीशन गिवन होगी कि सपोज फर्स्ट और सेकंड टर्म या सेकंड और थर्ड टर्म का मल्टीपल क्या दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, फाइंड द AP। यानी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर भी a और d क्या है, वेरिएबल है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इजी तरीका होता है। इजी तरीके का मतलब है कि अगर उसने दिया था सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP इज 34,
तो हम ऐसा ना लिख के इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, हम 3 टर्म आ रहे हैं NAP, ऐसा लिखते हैं 3 टर्म आर इन AP। देखिए ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, सिंपल की बात कर रही हूँ मैं कि सिंपल कैसे कर सकते हैं, ये भी सही है भाई, हमारे AP के टर्म ही है ना, ये लिख सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, होता तो इससे भी है। हम इस केस में इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं A माइनस डी A प्लस डी। 3 टर्म आ रहे हैं AP, तो कभी भी 3 टर्म आ रहे हैं AP की बात करेंगे तो हम टर्म लेंगे A माइनस डी A प्लस डी। देखिए ये भी सही है, ये कॉमन डिफरेंस देखिए, डी में से ये वाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, डी आएगा, यानी ये हमारा सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर उसने बोला तीनों को ऐड करने से, ऐड क्या है, थर्ड, तो अगर इन तीनों को ऐड करो आप, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, A माइनस डी A प्लस डी इज इक्वल टू सपोज 34 है, तो ये D से D कट गया, 3A इक्वल टू कितना है 34, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 34/3, यानी डायरेक्ट हमारा पहली इक्वेशन में ही A फाइंड हो गया, डायरेक्ट हमारा A फाइंड हो गया। जबकि यहाँ पर इक्वेशन हमारी काय में बनेगी, A प्लस डी में बनेगी, और दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह में सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि यहाँ जो है ये हमारी एक इक्वेशन बनाई हमने, उसी में हमारा प्लस माइनस के टर्म में था ये 3 टर्म, तो D से D कट गया, A डायरेक्ट आ गया, तो ईजी हो गया। तो जब भी वो 3 टर्म की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी वो 3 टर्म की बात करें, 3 टर्म आर इन AP, तो हमें क्या लेना है, A माइनस डी A प्लस डी। इसके ऊपर क्वेश्चन पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक में भी बनता है, क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन हम पढ़ते हैं उसमें भी वो ये इसके ऊपर बनाता है, पॉलिनोमियल होता है उसमें भी वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। 3 टर्म आर इन AP, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो बोलता है कि जो जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा बीटा गामा होते हैं, और वो बोलता है जीरोज आर इन AP। जीरोज आर इन AP का मतलब है कि एक A माइनस डी है, एक A है और एक A प्लस डी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है, हाईलाइट करना है, आपको डिफरेंट पेन से लिखना है। अब ये 4 टर्म आर इन AP, ये 3 हो गया, 4 टर्म आर इन AP, 4 टर्म, अगर मैं 4 टर्म की बात करूं कि 4 टर्म आर इन AP लिखना है, तो ऐसा है, ये भी लिख सकते हैं A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, वो भी सही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में लिखना है, अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा सही आता है। देखिए ये मैंने बना दिए, आप भी बना सकते हैं, मन से बना सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, A माइनस डी में से A माइनस 3D जाएगा तो क्या बचेगा, 2D बचेगा। A प्लस डी में से A माइनस डी जाएगा, 2D हो जाएगा। A प्लस 3D में से A प्लस डी जाएगा, 2D बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो जब हम 4 टर्म आर इन AP की बात करेंगे तो हमें कौन से टर्म लेना चाहिए, A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D लेना चाहिए। लेने को मैंने ये गलत नहीं बोला, ये भी सही है, A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D ले सकते हैं, पर इजी कैलकुलेशन बनानी है, कैलकुलेशन इजी करनी है, तो इस पैटर्न में हमें टर्म नंबर ऑफ टर्म लेने चाहिए। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, ये अगर आपने मेरे हिसाब से पढ़ लिया, मेरी चीज़ों को समझ लिया, तो आपको AP बहुत आसान हो जाएगी। अब अगर हमें लिखना है 5 टर्म आर इन AP, यहाँ तक के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये सब बोर्ड में पूछा जा चुका है, बोर्ड के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कि सम ऑफ 4 टर्म आर इन AP दे रखा है, फिर रेशियो दे रखा है उसने कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल डिवाइडेड बाय सेकेंड और थर्ड टर्म का मल्टीपल का रेशियो दे रखा है। इस टाइप से वो इक्वेशन फॉर्म कराता है, कंडीशन देता है और बोलता है फाइंड द AP, फाइंड द A एंड D। तो यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर वहाँ मल्टीपल करते हैं कि A प्लस डी और A प्लस 2D का मल्टीपल करेंगे तो लंबा आएगा, जबकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाती है। अगर इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो देखिए A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाता है, A माइनस बी A प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग जाती है और ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए अगर इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीपल A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि इजी हो रहा है ये कैलकुलेशन।
तो जब भी कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस टाइप से टर्म, नंबर ऑफ टर्म को लेके चलना है। अब मैंने बोला 5 टर्म आर इन एपी, तो 5 टर्म आर इन एपी में देखेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप वापस से देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस d है, इन दोनों का डिफरेंस d है, इन दोनों का डिफरेंस d है, इन दोनों का डिफरेंस d है। तो ये मेरे फिफ्थ टर्म 5 टर्म आर इन एपी, 5 टर्म आर इन एपी। तो क्लियर है कि जब भी अगर कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म कैसे लेना है एपी में, 4 टर्म आर इन एपी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इनको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाती हैं। भूल जाओ, लिख सकते हैं। अगर a माइनस 2d है, इसमें अगर 2d जोड़ते जाओ तो आगे के टर्म आ जाएंगे। इसमें a माइनस 2d लिख दिया, dd जोड़ते जाओ आगे के टर्म आ जाएंगे। इसमें अगर d जोड़ दें तो आगे के टर्म आ जाएंगे। तो एक टर्म हम याद रख लें, a माइनस डी, a माइनस 3d से चालू करना है, a माइनस डी से चालू करना है, a माइनस 2d से हमें चालू करना है। तो अगर आपको ये याद रख लो आप फर्स्ट टर्म कि a माइनस डी लेना है, 3 टर्म वाले में 4 टर्म वाले में a माइनस 3d लेना है, 5 टर्म वाले में a माइनस 2d लेना है, तो ये हमारा कैलकुलेशन से आसान हो जाएगा। तो a माइनस डी, a प्लस डी लेंगे 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए लेंगे माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेंगे। 5 टर्म के लिए माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेंगे। क्लियर है। तो आज मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं और कंडीशन को कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको बताया कि Tn क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 10 टर्म फाइंड करना है a और d दिया है तो कैसे लिखेंगे, T10 बराबर a प्लस 9d। समझ में आया आपको कि nth टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कैसे। और पहली एक्सरसाइज आपकी पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। nth टर्म पहले तो AP पहचानो, वो AP है या नहीं है। AP पहचानने के लिए हर नंबर का डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस D की जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसको हम AP बोलते हैं। फिर वो AP देता है तो बोलता है कि 10th टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, Tn टर्म निकालो। ऐसे वाले क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। A और D दिया है, अगर AP दिया है तो A और D दिया है, A और D दिया है तो जो वो पूछता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बेसिक बताया, n टर्म बताई। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 5.1 एक्सरसाइज के वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। जब तक आप इसका बेसिक तैयार करिए, इन चीज़ों को अच्छे से समझिए जिससे हम एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ बने रहिए।